बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसके पार्ट 3 से, फिर 4, 5, 6 और 7। आप देख सकते हैं कि पार्ट 3 में लिखा हुआ है sin 2x और cos 2x। इसको अगर सिर्फ sin 2x देखा जाए तो इसका पार्ट 1 ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में इस साल यही इंक्लूड है। नेक्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अलग से वीडियोस बना दूंगा। तो दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक होता है बाय फार्मूला, जो डिडक्टिव मेथड है, डायरेक्ट मेथड है अगर फार्मूला लगा दिया जाए। दूसरा होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या बाय एब मेथड। तो बाय एब मेथड के लिए आपको जाना पड़ता है पेज नंबर 45 पर। लिखा हुआ है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। x प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना, फिर फंक्शन को उसमें से माइनस करना, ठीक है, डिवाइड करना डेल्टा एक्स से और सिंप्लीफाई करना इसको, और उसके बाद लिमिट अप्लाई करना। तो ये 4 जो स्टेप्स हैं इनकी बेस पर अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसे कहते हैं, हमने मेथड जिस प्रोसेस का नाम है बाय डेफिनेशन सॉल्व किया है, बाय एब किया है या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमने ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, यानी कि x प्लस डी एक्स, फिर माइनस करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है और डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है और लिमिट अप्लाई करनी है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन की तरफ। इसे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं कुछ फार्मूला या चले साथ साथ वो हम लिखते जाएंगे ताकि जहाँ पे ज़रूरत पड़े बोरिंग ना आपको काम लगे। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है, हम लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। अपनी आसानी के लिए दोनों को एट अ टाइम चलाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इस पर कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको y1 लिख लेते हैं और इसको y2 लिख लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि y1 किसके इक्वल है, साइन 2x के। इसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम लेट एंड, और जो y2 है वो किसके इक्वल है, cos 2x के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और हम दोनों को एट द एंड जो y1 और y2 का डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसको ऐड करके y का डेरिवेटिव बना देंगे। तो हम 2 पार्ट्स में मतलब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ भी आ जाए और हमारे पास खिचड़ी भी ना बने इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने लिख लिया y इज़ इक्वल टू साइन 2x। y इज़ इक्वल टू साइन 2x, ये वाली जो y1 थी इसके साथ मैं y1 इसलिए लिखेगा, जब सॉल्व कर लेंगे तो एट द एंड इसके साथ y1 लगा देंगे सबके साथ। फिलहाल इसको हम साथ साथ चलाने की बजाय सिंपल y इज़ इक्वल टू साइन 2x लेकर सॉल्व करते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1B का पार्ट 1 भी इसी में ही आ जाएगा। अगर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर देंगे इसको कंप्लीट तो ये y क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी इसी में आ जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू साइन 2x। पहला जो काम करना है वो हमने y को लिखना है y प्लस डेल्टा y और x को लिखना है x प्लस डेल्टा x, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है x प्लस डेल्टा x लिखना। तो हम रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे इधर रिप्लेस y बाय y प्लस डेल्टा y को रिप्लेस कर रहे हैं y प्लस डेल्टा y से, एंड x बाय x प्लस डेल्टा x, और जहाँ पर x है वहाँ पर लिख रहे हैं x प्लस डेल्टा x। तो ये हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो y की जगह पर आ गया y प्लस डेल्टा y और x की जगह पर आ गया 2 के बाद x प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हो चुका है, हमने फाइंड कर चुके हैं x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x। दूसरा काम क्या है, x प्लस डेल्टा x को माइनस कर दो f ऑफ x में से। ये x प्लस डेल्टा x है इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। तो इनको आपस में हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो लिख देंगे 2 में से, क्योंकि x प्लस डेल्टा x को मैंने कहा है पहले रखो, माइनस कर रहे हैं 1। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस डेल्टा y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y। इसी तरह राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही माइनस होगी, साइन 2x प्लस डेल्टा x माइनस साइन 2x। अच्छा, y से y कट जाएगा, डेल्टा y इज़ इक्वल टू साइन
इसको अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। तो हमने स्टेप नंबर 2 था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड करो, तो ये ओरिजिनल फंक्शन में मतलब एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाला और ये ओरिजिनल फंक्शन था, दोनों को हमने क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, मतलब स्टेप नंबर 2 हो चुका है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 कहता है कि डिवाइड करो इसको बाय डेल्टा एक्स से और सिंप्लीफाई कर लो, एंड सिंप्लीफाइड। जब इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई। तो मैं इसमें जो मतलब तरजीह देता हूँ कि हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। अगर आपको ये स्टेप ईजी लगता है तो पहले ये करके उसके बाद ये वाला स्टेप आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब साइन माइनस साइन, ये आपके पास फर्स्ट ईयर 10.4 में एडिशन से जाने का तरीका है। एडिशन सम टू प्रोडक्ट के जो फार्मूलाज हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, सम टू प्रोडक्ट 10.4 का। तो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। आप जस्ट समझने के लिए लिख रहा हूँ इस जगह पर, आप अगर नहीं भी लिखते ज़हन में रखते हैं या साइड पर रफ में लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन माइनस साइन इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फार्मूला है सिंप्लीफिकेशन के वर्ड पर आप समझ सकते हैं। जिस तरह हम 2.1 और 2 में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर वो सिंपल साइन की फॉर्म में हो तो उसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये वाला फार्मूला है सम टू प्रोडक्ट वाला। इसको आप सारे के सारे को अल्फ़ा कंसीडर कर लेंगे और ये जो एंगल है इसको बीटा कंसीडर कर लेंगे। साइन डेल्टा वाई, ये एंगल सारा अल्फ़ा और ये एंगल बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा यानी कि 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये सारा एंगल अल्फ़ा है और ये वाला एंगल बीटा है, माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि डेल्टा वाई 2 कॉस 2x प्लस 2x 4x के नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है, इसी तरह 2 डेल्टा x के नीचे भी क्या डिवाइड हो रहा है आपके पास 2। ये 2x से कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल। तो डेल्टा y की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई होकर 2 cos 2x प्लस डेल्टा x और यहाँ पे आ गया साइन डेल्टा x। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 का हमने ये वाला वर्ड अभी कर लिया, लिखा हुआ था सिंप्लीफाई, लेकिन इसको डिवाइड भी करना है अभी डेल्टा x से, तो डिवाइड कर देते हैं बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x डॉट साइन डेल्टा x। और कंप्लीट के नीचे डेल्टा x लिखने की बजाय मैं प्रेफर करूँगा कि मैं यहाँ पर लिख दूँ। यहाँ पर डेल्टा x लिखने की एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या था कि अगर लिमिट थीटा अप्रोच कर रही हो 0 और लिखा हो साइन थीटा बाय थीटा, तो ये इक्वल होता है 1 के। तो ये साइन थीटा मतलब डेल्टा x बाय डेल्टा x बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास हो चुका है। स्टेप नंबर 1 था x प्लस डेल्टा x लिखना, स्टेप नंबर 2 था इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करना, फिर सिंप्लीफाई करना और डेल्टा x से डिवाइड करना। 3 स्टेप्स हो चुके हैं। लास्ट क्या है कि लिमिट अप्लाई कर दो, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो हम यहाँ तक कर चुके हैं, तो दोनों साइडों पर क्या अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। कौन सी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं कि डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, साथ आ जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। यहाँ पर भी आ जाएगी लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 को, 2 cos 2x प्लस डेल्टा x और साथ आ रहा है साइन
डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब होगा क्या कि आपके पास साइन थीटा बाई थीटा, इसकी लिमिट अलग कर देते हैं और इसकी लिमिट अलग कर देते हैं, जबकि ये जो साइड है इसको लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये डेरिवेटिव का बाय डेफिनेशन जब यहाँ तक हो जाए तो उसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया जाता है। इस पर लिमिट अलग पुट होगी तो डेल्टा एक्स जब यहाँ पर 0 होगा तो आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 0, जबकि अगर यहाँ पर आप लिमिट लगाते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, तो जो हमने फार्मूला यहाँ पर पढ़ा था कि साइन थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1, और ये हमने प्रूफ भी किया है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 cos 2x आ जाएगा। अब अगर आप स्टार्ट में देखें तो हमने अभी जस्ट क्या सॉल्व किया है, साइन 2x की वैल्यू सॉल्व की है, और इसको मैंने क्या कहा था, y1 ले लेते हैं हम। तो इसके साथ अभी ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व करना है जो अलग से होगा। तो अभी जस्ट y1 आया है हमारे पास, तो यहाँ पर हम y1 लिख लेंगे, जहाँ जहाँ पर y है उसके साथ कोफिशिएंट में y1 लिखते जाएंगे, ताकि हमारे पास समझ आ जाए कि हमने जो बेसिकली अभी फाइंड किया है वो डी वाई बाई डी एक्स मतलब यानी कि पार्ट वो डी वाई बाई डी 1 का आंसर आ चुका है। अब लिखते हैं दूसरी वाली वैल्यू। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है y2 इज़ इक्वल टू cos 2x। अब इसको लेते हैं और सॉल्व करते हैं और सिमिलर प्रोसीजर के मुताबिक। तो y2 की जो वैल्यू है एंड y2 किसके इक्वल था, cos 2x के बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यही 4 स्टेप्स हमने फॉलो करते हुए पेज नंबर 45 पे जो लिखे हुए हैं सॉल्व करना है। तो हम इसको पहले y ही लेट कर लेते हैं, y इज़ इक्वल टू cos 2x, और रिप्लेस करते हैं y बाय y प्लस डेल्टा y एंड x बाय x प्लस डेल्टा x। y की जगह पर लिख देंगे y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पर लिख देंगे x प्लस डेल्टा x। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कह सकते हो, क्योंकि 1 और 2 तो आप कह चुके हो, इसको 4 कह देते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 साथ लिखा भी हुआ है वहाँ पर, ठीक है। स्टेप नंबर 2 दोनों को आपस में माइनस कर दें। जब ये आपके पास आ जाए 4 माइनस 3 तो आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, यहाँ पर आ जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा x माइनस cos 2x। y से y कट जाएगा, डेल्टा y ये 2 अंदर क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा x cos माइनस cos। अगेन आपको यहाँ पर जो वर्ड है, आप स्टेप नंबर 3 पर जाना है हमने, तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करें और कैसे हम इसको फर्दर सॉल्व करें, तो देखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको दोबारा से देखनी पड़ेगी एक्सरसाइज 10.4, वहाँ पर सम से प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज गिवन हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगता है वो मैं लिख देता हूँ cos माइनस cos का, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेंगे। cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा इज़ इक्वल टू -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सम से प्रोडक्ट फार्मूला था एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। डेल्टा वाई की यहाँ से वैल्यू आ चुकी है cos 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस cos 2x। याद रखेंगे सवाल लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अल्फ़ा कंसिडर कर लिया, इसको बीटा, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा -2 साइन अल्फ़ा मतलब 2x प्लस 2 डेल्टा x अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा y इज़ इक्वल टू -2 साइन 2x प्लस 2x क्या होता है 4x, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 2 डेल्टा x के नीचे भी 2 अलग से लिख देंगे, जबकि यहाँ पर 2x से 2x कट जाएगा, और साइन 2 डेल्टा x बाई 2 से 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसल, तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x, और साथ आ जाएगा साइन डेल्टा x, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर यहाँ तक हम आ चुके हैं।
यानी कि स्टेप नंबर 3 में हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। बोथ साइड्स को आप डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पर भी आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स। अब कंप्लीट को डिवाइड करने के बजाय अगेन यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा जब लिमिट अप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा 1। लिमिट अप्लाई कर देंगे जो स्टेप नंबर 4 होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट अप्लाई हो जाएगी इधर भी, और यहाँ पर -2 बाहर आ जाएगा, बाकी पर क्या अप्लाई हो जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। इधर आ रहा है साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये वाला डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा जो फार्मूला है 1 हो जाएगा, तो -2 ये सारा 1 के इक्वल साइन 2x प्लस 0। तो ये आ गया dy बाई dx का आंसर -2 साइन 2x। तो एज इट इज़ जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में उसको y1 लिया था और इसको y मतलब पार्ट में y2 लिया हुआ है इसको, तो यहाँ पर सारे y के साथ क्या लिख देंगे, y2 लिख देंगे। इसलिए नहीं मैंने साथ साथ चलाया कि ये मतलब सॉल्व साथ साथ लिखना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जिधर इधर y है उधर क्या आ गया, y2 आ गया। तो dy1 भी आ चुका है, dy2 भी। तो अगर आप देखें तो जो dy बाई dx है वो इक्वल होगा dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx के, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन का आंसर होगा वो dy1 प्लस dy2 में आएगा। तो ये dy2 है, और जब यहाँ पे क्या आ चुका था हमारे पास, dy1 भी आ चुका था। ठीक है, ये आपके पास dy1 आपने सॉल्व करके फाइंड किया था, और यहाँ पर क्या है, dy2 है। इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं इनको आखिर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस और माइनस, यानी कि ये वाला, और -2 साइन 2x। 2 कॉमन ले लें अगर तो पीछे आएगा cos 2x माइनस साइन 2x, जो कि आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसको दोबारा से एक बार हल्का सा सरसरी सा जायजा ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था आपके पास क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने करने से पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, साइन 2x को y1 कह दिया, cos 2x को y2 कह दिया। 3 स्टेप्स किए, y प्लस पहला स्टेप था y को रिप्लेस करना है y प्लस डेल्टा y से, और x को x प्लस डेल्टा x से, फिर दोनों को माइनस कर देना है, फिर ये फार्मूला सिंप्लीफिकेशन का, फिर डेल्टा x से डिवाइड करना है। ठीक है, डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, दोनों साइड ऊपर लिमिट लगा देनी है, और याद रखना है साइन थीटा बाई थीटा 1 होगा, इसलिए डेल्टा एक्स सिर्फ डेल्टा एक्स के साइन डेल्टा एक्स के नीचे ही लिखना है। इस बार ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है उसकी जगह पर आपने 0 लिख देना है, तो 2 cos 2x आ जाएगा। इसी तरह फिर y2 जोन सा है जो हमने लेट किया था क्वेश्चन में कि y2 इक्वल है, जो cos 2x था उसको y2 लिया हुआ है, y2 इज इक्वल टू cos 2x, y को रिप्लेस करना है y प्लस डेल्टा y से, यहाँ पर भी आप लिख देंगे y प्लस डेल्टा y से, तो रिप्लेस करेंगे, फिर दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यहाँ से डेल्टा y2 cos माइनस cos का फिर फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर फार्मूला मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख दिया था, ये टॉप पर ये फार्मूला अपना बेशक लिखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और सॉल्व करके फर्दर हमारे पास आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कुछ मसला हो तो लाजमी आप पूछ सकते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था।